दोस्तों, जब हम लोग क्लास 10th पास आउट होते हैं तब से ही हम लोगों को करियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें और टेंशन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप या हम या कोई भी स्टूडेंट क्लास 11 में एडमिशन कराने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में एक बात तो ज़रूर आता है कि हम लोग किस स्ट्रीम से स्टडी करें, साइंस से पढ़ें, कॉमर्स से पढ़ें या आर्ट्स से पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ें। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ते हैं अगर आप, तो आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में। तो दोस्तों, आज हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बीटेक के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि टोटल 4 साल का होता है। ये अलग अलग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड को कवर करती है। ये कोर्स उस बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में बच्चों को अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कोर्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल AMS गाइडर पर। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बीटेक की सारी जानकारी गेन करने की कोशिश करेंगे, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीटेक में कितने तरह के कोर्स होते हैं, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एवरेज फ़ी क्या है, और इस कोर्स को करने के लिए क्या हम लोगों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है, इस कोर्स को करने के बाद इंटर्नशिप मिलता है कि नहीं, कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं, जॉब मिलता है कि नहीं, और इस कोर्स को करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए और आपकी सारी डाउट जो है क्लियर हो जाए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए हम लोग इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम लोग इस कोर्स को कब कर सकते हैं। तो 10+2 में 50 से 60% मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा, और 10+2 में जो आपका सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और कम से कम आपका जो एज है वो 17 साल होना चाहिए, तभी आप इस डिमांडिंग और वैल्यूएबल कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि बीटेक में कितनी कोर्स होती हैं। तो वैसे तो बीटेक में बहुत सारी कोर्सेज होती हैं, मगर मैं आपको वैसे 10 बीटेक कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही डिमांडिंग और उसके साथ साथ स्कोपफुल भी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एरोनॉटिक्स इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, और बहुत सारे बीटेक के कोर्स हैं जो आप करके बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो आप इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन भी इस कोर्स में ले सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस यही है कि आप मेरिट बेस से अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके 10+2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलती है, और डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो वो आप किसी भी कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम लोग इन लास्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देके किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे तरह के होते हैं जिसको आप देके इस कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है JEE मेंस, MHT, CET, KCET, KEAM, BIT, SAT, और भी बहुत सारे तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो दे करके आप बीटेक कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं या फिर आप क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और AICTE आपको ट्यूशन फ़ी की स्कीम भी देती है, और कोर्स को करने के लिए आपको स्टेट लेवल से भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आपको आपके स्टडी में बहुत ही हेल्प मिल सकती है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में कि कॉलेज के लास्ट ईयर में आप लोगों को
कैंपस सिलेक्शन मिलता है कि नहीं, कैंपस से ही जॉब मिल पाता है कि नहीं। तो हर कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट को कॉलेज से ही जॉब मिलने की 90% चांसेस होती है। सिर्फ चांसेस ही नहीं, जॉब भी मिलती है, जो कि आपको एक एवरेज और स्टार्टिंग सैलरी बीटेक कोर्स करने के बाद 20,000 से 35,000 हर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट भी होती रहती है। और अगर आप बीटेक के बाद कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप एमटेक जैसी और भी बहुत सारे तरह के कोर्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।